एयर इंडियाना CEO और होल टाइम डायरेक्टर अरविंद चंद्रशेखरन। अरविंद सर, स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। और शुरुआत करना चाहेंगे कौन से के प्रोडक्ट सेगमेंट्स के साथ अगर शुरू करें या फिर टेक्नोलॉजीज जो है वो यहाँ से ड्राइव करेगी द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड मार्जिन्स एक्सपेंशन? थैंक यू जी। हमारा IPO काफ़ी अच्छा रहा, हम बहुत ही खुश हैं। और मैं यूं कहूँगा कि आने वाले 3 या और 5 सालों में हमारे जो टेलविंड्स हैं वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। एक तो है कंटेंट पर व्हीकल ग्रोथ, वो होगा एमिशंस लेजिस्लेशन के ज़रिए। हमारे क्लीन एयर पावर ट्रेन बिजनेस में जो आने वाला है वो ग्रोथ बिकॉज ऑफ BS6 गोइंग टू BS7, TREM 4 गोइंग टू TREM 5 फॉर ट्रैक्टर्स, कैफे नॉर्म्स कमिंग इन फॉर CO2। अगर ये टेलविंड्स को आप देखिए लेजिस्लेशन की वजह से हमारे कंटेंट पर व्हीकल में काफ़ी ग्रोथ होने वाला है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा शॉक अब्जॉर्बर राइट टेक्नोलॉजी, उसमें भी हम प्रीमियमाइजेशन देखेंगे। अब जो हो रहा है वो मार्केट में जो बिक रहा है वो कन्वेंशनल शॉक अब्जॉर्बर है। द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स आप देखोगे कि वो मूव हो रहा है टू मोर डायनामिक सस्पेंशन, सेमी एक्टिव टू एक्टिव सस्पेंशन। तो उसमें भी हमारा कंटेंट पर व्हीकल काफ़ी ग्रो होने वाला है। सो कंटेंट पर व्हीकल इज़ वेरी गुड टेलविंड फॉर अस, काफ़ी ग्रोथ होने वाला है उसमें। दूसरी बात है कि हमारा ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट्स में होने वाला है, एक्सपोर्ट्स में काफ़ी होने वाला है। आज हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट सिर्फ 5% है। नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में आप देखोगे कि वो ग्रोथ काफ़ी इंक्रीज होने वाला है। बिकॉज एक तो है टेक्नोलॉजी इक्वलाइज हो गया, जो हम इंडिया में सेल करते हैं हमारे OEMs के लिए, वो सेम टेक्नोलॉजी यूरोप में भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वलाइजेशन मतलब BS6 है इंडिया में विद RDE, यूरोप में भी यूरो 6 है। ठीक है, तो दैट्स वन एग्जाम्पल। और शॉक अब्जॉर्बर में भी इक्वलाइजेशन हो गया बिकॉज यहाँ पे हम सेमी एक्टिव सस्पेंशन सेल कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं उसी टेक्नोलॉजी को। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो वेस्टर्न OEMs है कस्टमर्स, वो कह रहे हैं कि हमको इंडिया से एक्सपोर्ट चाहिए, मतलब एक नॉन चाइना ऑप्शन। तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो मैं समझूंगा कि उसकी वजह से भी बिजनेस आने वाला है इंडिया में, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो टेलविंड है, ठीक है, एक तो है कंटेंट, दूसरा है था एक्सपोर्ट्स, तीसरा जो है मैं कहूँगा क्रॉस सेलिंग। पहले हम टेनेको में डिफरेंट एंटिटीज़ में थे, अब पूरे सारे 5 एंटिटीज़ एक हो गए हैं अंडर वन रीजन इंडिया। तो हमें जो वो क्रॉस सेलिंग का वो फ़ायदा है वो काफ़ी होने वाला है 3 to 5 ईयर्स। और एक्सपोर्ट बंडलिंग भी कह सकते हो आप, और बंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनको चाहिए वन स्टॉप शॉप। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 3 to 5 ईयर्स हमारे काफ़ी टेलविंड्स हैं फॉर ग्रोथ। जी, और अरविंद सर, यहाँ से कंपनी के अगर क्लीन एयर डिवीजन की बात करें जो ड्राइव कर रहा है 60% ऑफ रेवेन्यू, ये प्लान्स यहाँ से कुछ आप देख रहे हैं डाइवर्सिफाई करने का, क्योंकि जैसे एक साइक्लिकल नेचर ऑफ एमिशन लिंक्ड बिजनेस देख रहे हैं, इसके ऊपर क्या व्यू है? देखिए राइट नाउ मैं कहूँगा कि 50-50 है। क्लीन एयर पावर ट्रेन 50% एंड शॉक अब्जॉर्बर राइट टेक्नोलॉजी 50%। और ये आने वाले 5 साल में मैं नहीं समझता कि ये दोनों हाफ जो हैं वो ज़्यादा डिफर करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेल साइकिल वो काफ़ी लंबा है। सिर्फ प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए और वैलिडेट करने के लिए और होमोलोगेट करने के लिए 3 साल लग जाते हैं, 2 to 3 साल। तो वो जर्नी के हिसाब से देखा जाए तो नेक्स्ट 5 ईयर्स वो चेंज नहीं होने वाला। हाँ, हम डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं, कोशिश तो है कि हम डाइवर्सिफाई करें बियॉन्ड ऑटोमोटिव इनटू इंडस्ट्रियल सेगमेंट ऑल्सो। तो वो भी हमारा एक स्ट्रैटेजी है। तो वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो इसीलिए आप देखोगे तो ये जो IPO है, जो OFS है, इट इज बेसिकली अ टिकट, एन एंट्री टिकट इनटू एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट्स एंड गिविंग अस द करेंसी टू ग्रो इवन फर्दर इन द फ्यूचर। तो ये जो टेलविंड्स हैं, काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में काफ़ी हमें बेनिफिट होने वाला है। जी, तो सर आगे ये भी जानेंगे क्या यहाँ से कंपनी की कुछ कैसे रेडीनेस है, रोड मैप अगर बात करें तो EV के लिए, और क्या कंपनी यहाँ से डेवलप कर रही है न्यू टेक्नोलॉजीज टू अलाइन विद हाइब्रिड या फिर हाइड्रोजन और लो एमिशन पावर ट्रेन्स? तो EV को देखा जाए तो 50% ऑफ आवर बिजनेस है शॉक अब्जॉर्बर। तो वो शॉक अब्जॉर्बर बिजनेस काफ़ी ग्रो होगा फॉर EV, बिकॉज EV में जो शॉक अब्जॉर्बर लगते हैं वो रोबस्ट होने चाहिए और भी कंफर्ट होनी चाहिए, बिकॉज EV का जो है व्हीकल इज डेंसर एंड हैवियर भी व्हीकल है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी डिफरेंट है। तो उसके हिसाब से आप कन्वेंशनल शॉक अब्जॉर्बर नहीं यूज कर सकते, आपको एडवांस सेमी एक्टिव या एक्टिव सस्पेंशन यूज करना पड़ेगा। तो EV के लिए हमारा शॉक अब्जॉर्बर टेक्नोलॉजी, उसका कॉन्टेंट बढ़ेगा, राइट। ऑन दी अदर हाफ जो है क्लीन एयर पावर ट्रेन,
वहाँ पे हम जो सेगमेंट्स इलेक्ट्रीफाई होने वाले हैं, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर, उसमें हम नहीं हैं, तो वी आर लकी इन दैट सेंस। हम कमर्शियल ट्रक में हैं, हम ऑफ हाईवे में हैं, हम ट्रैक्टर्स, हम इवन स्टेशनरी जेनसेट्स में हैं। वो जो बिजनेस सेगमेंट्स है वो कभी इलेक्ट्रीफाई नहीं होंगे और बहुत ही स्लो होने वाला है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन। और जो पैसेंजर व्हीकल का जो एक्सपोजर है वो मैं नहीं मानता हूँ कि इट विल अफेक्ट अस टू मच, बिकॉज अगर आप देखा जाए तो एक्सपोजर 20% इन द एंटायर पाई चार्ट। आज इंडिया का जो ईवी पेनिट्रेशन है ओनली 2%, 2.5%, ठीक है, और 5 साल में भी कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो हम नहीं समझते कि ये हमारे लिए कुछ इश्यू होगा। हम ऑफन कहते हैं कि ईवी स्टोरी इज़ अ गुड स्टोरी और अ ग्रेट स्टोरी फॉर टेनेको। राइट तो सर रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखने जाए यहाँ से सिंगल डिजिट्स में हमने देखा ओवर द लास्ट 2 ईयर्स, क्या रीज़न है सर इसके पीछे और आगे इसको चलकर क्या रोड मैप है? लास्ट 5 इयर्स देखा जाए तो BS4 बिकेम BS6, तो जो कंटेंट इंक्रीज हुआ था वो 21, 22 में हो गया, तो 23, 24, 25 वाज फ्लैट बिकॉज कोई नया लेजिस्लेशन नहीं आया। अब आप देखोगे तो 3 to 5 इयर्स में काफ़ी 3 या 4 लेजिस्लेशंस आ रहे हैं, मतलब 1 by 1, तो उसकी वजह से कंटेंट काफ़ी ग्रो होगा। शॉक अब्जॉर्बर में क्या हुआ था, 5 साल पहले लोग दे वर बाइंग कार्स, उसके बाद दे स्टार्टेड बाइंग SUVs, बट प्रीमियमाइजेशन ऑफ SUVs नहीं हो पाया। अब क्या होगा, नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में प्रीमियमाइजेशन ऑफ SUVs भी होगा, उसकी वजह से हमारा शॉक अब्जॉर्बर कंटेंट काफ़ी बढ़ने वाला है। सो अगर आप देखोगे तो ये ग्रोथ वेक्टर्स जो है हमारे कंटेंट पर व्हीकल और एक्सपोर्ट्स, मैं कहा पहले इंडिया वाज ऑलवेज बिहाइंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑलवेज कंपेयर टू वेस्टर्न इकोनॉमीज इंडिया वाज ऑलवेज बिहाइंड। अभी क्या है, हम इक्वलाइज कर चुके हैं, ठीक है, तो इक्वलाइजेशन की वजह से हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर सकते हैं, राइट, क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज हम एक एंटिटी है ना अंडर टेनेको इंडिया। तो ये 3 वेक्टर्स इतने स्ट्रांग हैं कि हम समझते हैं कि वी आर इन वेरी गुड कंफर्टेबल प्लेस फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स। जी अरविंद सर, अगर टॉप 10 कस्टमर्स यहाँ से अकाउंट फॉर 70 to 84% ऑफ रेवेन्यू, तो यहाँ से ये कस्टमर बेस कुछ ब्रॉडन करने का प्लान है कंपनी का? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिया में 40 साल से हैं और हमारे 119 कस्टमर हैं, ठीक है, सो वी आर सप्लाइंग टू एवरीबडी। यस, एंड ऑटो सेक्टर ऐसा है कि टॉप 10 व्हाटएवर 12 का OEM जो है दे आर डोमिनेटिंग। तो हमारा यही है कि आवर स्ट्रेटजी इज टू मेक श्योर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी दें, क्योंकि हमारे इंडियन OEMs हैं, उनको भी compete करना है, करेक्ट, दे हैव टू compete अगेंस्ट चाइनीज OEMs, दे हैव टू compete अगेंस्ट वेस्टर्न OEMs। तो उसके जरिए हम हमारे इंडियन कस्टमर्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए, पहले उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट, उनको लोअर वेट भी चाहिए क्योंकि उनको CO2 बेनिफिट मिलता है, और उनको टाइम टू मार्केट चाहिए। यानी कि आज अगर ड्राइंग किया तो विद इन 6 to 9 months दे वांट प्रोडक्शन इन द प्लांट, ठीक है। तो हमारा कंपनी ऐसा है, तो हम पूरे 4 या 5 वैल्यू एट्रीब्यूट्स में अच्छा से रेजोनेट करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हम समझते हैं कि वी आर डेफिनेटली हेल्पिंग आवर इंडियन OEMs अचीव द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दे नीड टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स फ्रॉम अदर कंपेटिटर्स, ठीक है। दैट इज आवर कोर वैल्यू एड फॉर आवर इंडियन OEMs। जी, तो सर वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी यहाँ से इम्प्रूव करने के लिए फर्दर क्या कंपनी यहाँ से करेगी, वो जानना चाहेंगे, एंड ऑल्सो एक्सपेंशन और कैपेक्स प्लान फॉर नियर फ्यूचर। तो राइट नाउ वी आर अ जीरो डेट कंपनी, मतलब जो हमारे कैपेक्स के नीड्स हैं, वर्किंग कैपिटल के नीड्स हैं, वी आर फंडिंग थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स, वी आर जनरेटिंग लॉट ऑफ कैश, ठीक है, फ्री कैश फ्लो टू EBITDA 60% प्लस, सो वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। सो ये जो OFS है ये हमारे लिए सिर्फ टिकट है एंट्री इनटू द वर्ल्ड ऑफ पब्लिक मार्केट्स, बिकॉज इसकी वजह से वी हैव अ करेंसी टू ग्रो इवन फर्दर इफ यू वांट टू एक्सेस द कैपिटल मार्केट्स इन द फ्यूचर। अगर हमको फास्टर ग्रो करना है ऑर्गेनिकली, ऑल्सो डोंट फॉरगेट M&A भी करना है, राइट, वो भी है हमारा स्ट्रैटेजी। तो दैट इज वन थिंग। सेकेंडली रीजन फॉर OFS इज वी वांट टू इंक्रीज द टेनेको ब्रांड आइडेंटिटी, राइट। हमारे जो ब्रांड्स हैं, चैंपियन स्पार्क प्लग्स या मनरो सस्पेंशन, इनका नाम तो सब लोग जानते हैं ऑटोमोटिव में, लेकिन टेनेको जो नेम है इंडिया में वो लोग नहीं जानते। तो हमको उसका टेनेको ब्रांड का नाम इम्प्रूव करना है, और ऑल्सो एक्सेस टू टैलेंट कह सकते हो, ऑल्सो गवर्नेंस फ्रेमवर्क हमको इम्प्रूव करना है। तो ऑल ऑफ दीज रीजंस की वजह से हम OFS कर रहे हैं, बट इन द फ्यूचर वंस वी बिकम पब्लिक कंपनी वी कैन ग्रो मच फास्टर।
जी। और सर यहाँ से जानेंगे अभी लास्टली ऑनगोइंग जो ट्रेड टेंशन्स हम देख रहे हैं और 25% एडिशनल टैरिफ, तो यहाँ से कुछ देखने जाए तो सप्लाई चेन को लेकर या फिर प्राइसिंग, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को कुछ असर देख रहे हैं आप? तो एक तो हम काफ़ी लकी हैं कि हमारा जो पूरा सोर्सिंग होता है 90% हम लोकली करते हैं, ठीक है, वी आर इंडिया बेस्ड सोर्सिंग। और दूसरा लकी पार्ट ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है टू द यूएस इज़ वेरी लेस, इट्स 1%, इट्स हार्डली एनी, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। हमारी काफ़ी एक्सपोर्ट्स यूरोप के गोइंग टूवर्ड्स यूरोप हैं, बट मैं नहीं मानता कि ये टैरिफ्स अभी 50 हैं, कल कह रहे हैं, मैंने पढ़ा है कि 15 से 18 होने वाले हैं, पता नहीं वो जो भी होगा। हम नहीं मानते कि ये हमारे लिए कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट होने वाला है। हम एक्चुअली सोचते हैं कि हमारा जो लेबर कॉस्ट एडवांटेज है, आप सोचिए, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री विच स्केल्स सो ब्यूटिफुली, राइट। एक तो है इंडिया जीडीपी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारा जो इंजीनियरिंग टैलेंट है इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस टैलेंट, तो प्लांट के जो टैलेंट है, तो नो वी कंपेयर अस विद एनी अदर कंट्री अदर देन चाइना, इंडिया हैज़ द बेस्ट growth opportunity. तो we are sitting on in India, growing India as an export base. तो आप देखोगे for the next 3 to 5 years in a very very strong position. जी अरविंद सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के पूरी डिटेल्स शेयर करने के लिए, एंड बेस्ट विशेस सर।